मेंबर्स, आज मार्केट में पुल बैक डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्टॉक्स में, कुछ कंपनीज के अंदर काफी तगड़ी गिरावट आई, स्पेशली ऑटो सेक्टर्स के अंदर। सबसे बात करने जाए तो यहाँ पे टाटा मोटर्स 5.5% गिरता हुआ दिखाई दिया और सोना बीएलडब्ल्यू 5.5% तक आपको गिरावट आती हुई दिखाई दी। और देखो ये न्यूज एक ही है यहाँ पे, ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, ठीक है, ट्रंप ने करीब 25% का टैरिफ लगाया, जिसकी वजह से यहाँ पे ये टाटा मोटर्स ऑटो कंपनीज यहाँ पे फॉल करते हुए दिखाई दी। और उसके डर में तो यहाँ पे फार्मा स्टॉक भी फॉल करते हुए दिखाई दिए। तो देखो मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि आगे क्या हो सकता है टाटा मोटर्स के अंदर, यहाँ पे डिस्कशन हम लोग डिटेल में करने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। आपकी कोई क्वेरीज होती है तो मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो कि मार्केट में आज क्या था। देखो आज आज थी यहाँ पे मार्केट में एक्सपायरी, ठीक है, मंथली एक्सपायरी थी, तो मार्केट में एक पुल बैक था। और मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की है कि 2 आवर्स चार्ट जनरली मार्केट फॉलो करता है, ठीक है। अगर हम लोग उसका आरएसआई देखें तो आरएसआई यहाँ पे मैं इसको एक सेकंड के लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूं और आरएसआई यहाँ पे ले लेता हूं यहाँ पे, ठीक है। आरएसआई आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। सी यहाँ पे 2 आवर्स चार्ट के अंदर निफ्टी को कंसीडर करो, ठीक है। तो निफ्टी आप यहाँ पे देखोगे 2 आवर्स चार्ट के अंदर आरएसआई पे 60 आरएसआई पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने आपको पहले ही बताने की कोशिश की थी, अगर मेरे डेली वीडियोस फॉलो करते तो आपको समझाया था कि यहाँ से निफ्टी एक पुल बैक कर सकता है, ठीक है। तो निफ्टी ने एक पुल बैक किया एग्जैक्टली 23,400 के आसपास, और यहां से एक पुल बैक करके क्लोजिंग 23,600 के आसपास देने की कोशिश की, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड था, ठीक है। और मार्केट में जो पुल बैक आया वो स्पेशली आप बोल सकते हैं मिड कैप्स की वजह से या बैंकिंग की वजह से आपको छोटे मोटे पुल बैक्स आपको आते हुए दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन टाटा मोटर जैसी कंपनी सस्टेन करते हुए नहीं दिखाई दी। ओके, अब देखो ध्यान से समझो। पहले तो ये समझो कि यहाँ पे इंपैक्ट का क्या हो सकता है, कितना इंपैक्ट आ सकता है जो ट्रम्प ने टैरिफ लगाया है। तो आप ये समझो, ये जो 25% का ऑटो पे टैरिफ लगाया, ये इंप्लीमेंट होने वाले 2 अप्रैल को, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया पे लगाए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, माफ कीजिएगा सॉरी, यहाँ पे अमेरिका में जितने भी यहाँ पे ऑटो कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, ऑटो कंपनीज की गाड़ियां भी आती है या उनके कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है, वो सभी पर टैरिफ लगेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ेगा वो यहाँ पे टाटा मोटर्स को पड़ेगा। आप देखोगे यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट टाटा मोटर्स को पड़ेगा, क्योंकि टाटा मोटर्स की करीब 4 लाख गाड़ियां बेची गई थी 2024 में, जिसमें 30% का मार्केट शेयर था यूएस का, ठीक है। यानी कि यूएस 30% मार्केट खरीद रहा था, उनके उनके प्रोडक्ट खरीद रहे थे। उसके अलावा सोना बीएलडब्ल्यू वो भी यहाँ पे इंपैक्ट होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स भी इंपैक्ट हुए। फिर भारत फोर्ज, संवर्धन मदनसन, ठीक है, ये सभी इंपैक्ट होते हुए दिखाई दिए। ओके, तो सबसे ज्यादा कौन इंपैक्ट हुआ है 25% टैरिफ के अंदर, तो के टाटा मोटर्स, ठीक है। अब यहां पे फोकस करो, ये चार्ट आप देखो यहां पे। हालांकि यूएस के अंदर जो गाड़ियां जा रही है, जो ऑटो कंपनीज के प्रोडक्ट जा रहे हैं, ठीक है, उसमें सबसे कम यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे 15% इंडिया से आ रहा है, ठीक है। तो ऑटो कंपोनेंट में सबसे मेजर एक्सपोर्टर, ठीक है, कौन है, तो कि कनाडा है। कनाडा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है यूएस को, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे मेक्सिको आता है, यूएस को एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया आता है। तो इंडिया का मार्जिन डेफिनेटली है 15% का, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा कनाडा का है। हालांकि चाइना उससे भी कम हमारा दिखाई दे रहा है, चाइना इंडिया से भी कम दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि चाइना पे ये टैरिफ ज्यादा है। तो आप ये समझो, जितने ज्यादा टैरिफ होते हैं उतना ज्यादा बड़ा इंपैक्ट होता है। बात समझ में आ रही है? और उसकी वजह से टाटा मोटर्स, मदरसन जैसे स्टॉक आपको तगड़े गिरते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि माना जा रहा है ये 2 अप्रैल को इंपैक्ट होने वाला है। ओके, अब ध्यान से सुनो। क्या एक क्वेश्चन आता है कि सर टाटा मोटर्स क्या लॉस मेकिंग हो जाएगी, क्या इनके आने वाले रिजल्ट लॉस मेकिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले ये समझो कि पहले तो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, बात की गई है। ये इंप्लीमेंट शायद 2 अप्रैल को हो सकता है, अगर जहां तक मैं जानता हूं, ठीक है। अगर ये इंप्लीमेंट हुआ तो डेफिनेटली चांसेस हाई है कि टाटा मोटर्स लॉस मेकिंग हो सकती है। वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे 1/3 अप्रोक्सीमेटली या 1/5 यहाँ पे टाटा मोटर्स जैगवार लैंड रोवर का रेवेन्यू आता है यूएस से, ठीक है। तो माना जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, इनके मार्जिन इंपैक्ट हो सकते हैं, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो सकती है। आप यहां पे देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट डेफिनेटली हो सकती है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहां पे इनके प्रॉफिट में प्रॉब्लम आ सकता है। बात समझ में आ रही है? हालांकि देखो यहां पे और भी चीजें हैं। इफ जनरल कैन रेज प्राइस प्रोपोर्शनली द रेवेन्यू इंपैक्ट विल बी मिनिमल। हाउएवर इफ डिमांड फॉल ड्यू टू हायर प्राइसेस बोथ सेल वॉल्यूम्स एंड मार्जिन विल सफर। अगर यहाँ पे प्राइसेस बढ़ जाती है, ठीक है, तो डिमांड घट सकती है, और अगर डिमांड घटती है तो वॉल्यूम, यानी कि जो गाड़ियां बिक रही है वो यहाँ पे कम बिकना स्टार्ट हो जाएगी, और उसकी वजह से मार्जिन भी इंपैक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा टाटा मोटर्स में इंपैक्ट पड़ेगा। उसके साथ साथ
सोना बीएलडब्ल्यू, भारत फोर्ज, मदरसन सुमी जैसे स्टॉक में इंपैक्ट होने वाले हैं। तो देखो शॉर्ट टर्म सिंपल आ जाता है। देखो टाटा मोटर्स में सबसे बड़ा पता है कौन है? जैगुआर लैंड रोवर। जैगुआर लैंड रोवर के मार्जिन की वजह से यहाँ पे वो पहले लॉस करी थी। जिनको नहीं पता है, अगर आप देखोगे बीच में यहाँ पे 2019, 20, 21, 22, इवन 23 के आसपास भी यहाँ पे जैगुआर लैंड रोवर ने 1-2 क्वार्टर में लॉसेस किया था। ठीक है, वो रीजन क्या था? तो कि मार्जिन इंपैक्ट हुए थे, इनकी गाड़ियां कम बिक रही थी। तो जितनी ज्यादा गाड़ी बिकेगी उतने मार्जिन इंप्रूव होते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम बेस्ड कंपनी है। ठीक है, और जैगुआर लैंड रोवर बहुत बड़ी है, एक हाथी है। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे इनकी जो सेल्स बढ़ रही थी वो अच्छी बात थी, लेकिन ये जो चीजें आई है वो थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट कर सकती है। अगर हुआ तो डेफिनेटली इनके मार्जिन इंपैक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है आज 5,000 करोड़ का प्रॉफिट आपको जनरेट करती हुई दिखाई दे नेट प्रॉफिट में, लेकिन अगर जरा सा भी इंपैक्ट हुआ यहाँ पे तो आप सोचो यहाँ पे कम से कम 1,000 करोड़ या फिर यहाँ पे लॉस भी कर सकती है। तो उसकी वजह से स्टॉक आपको आज प्रॉफिट में प्रॉफिट बुकिंग करता हुआ आपको जरूर दिखाई दिया है। ठीक है, अब पॉइंट ये है सर अभी करे क्या? सिंपल क्वेश्चन है, करे क्या? देखो मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की है कि टाटा मोटर्स या जो भी यूएस के साथ कनेक्टेड है, जो भी ऑटो इंसिलरी या उनकी गाड़ियां, ठीक है, तो वो डेफिनेटली ट्रम्प का शिकार होने वाली है। तो आप मान लो आपको लगता है कि मार्केट में पुलबैक्स आ रहा है तो सभी के सभी स्टॉक पुलबैक करेंगे, इवन टाटा मोटर्स भी करेगा। ठीक है, जो करता हुआ भी दिखाई दिया, लेकिन जैसे न्यूज आई भाई यहाँ पे ऑटो इंसिलरी में यहाँ पे कि वो टैरिफ लगाने वाले, ये वापस फॉल किया। तो मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे इसको अभी जब तक ट्रम्प का मगज शांत नहीं हो जाता, जब तक ट्रम्प का माइंड शांत नहीं हो जाता तब तक रहने दो। ठीक है, अगर उसने कुछ छेड़खानी की तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स पहले गिरेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वार्निंग इसी पे आ रही थी। ठीक है, अब क्या हो सकता है आगे सुन लो। अब मान लो यहाँ पे चलो ये हो गया कि सर बात नहीं समझ में आई, हम लोगों ने देख लिया, अब क्या आगे हो सकता है? तो मैं सिंपल बताना चाहूंगा, कंपनी में अगर ये इंप्लीमेंट हो गया, टैरिफ हालांकि बात की है, अगर इंप्लीमेंट हो गया तो हो सकता है ये वापस एक बार 500 को टेस्ट करे और 400 को आपको टेस्ट करता हुआ दिखाई दे, जहां पे इसका अगला सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये अगर इंप्लीमेंट हुआ तो की बात है, अगर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, ठीक है, तो वापस 600 का सपोर्ट लेके वापस ये बाउंस बैक आपको करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या इंप्लीमेंट होता है कि नहीं होता। बात समझ में आ रही है? हालांकि बोला है, लेकिन इंप्लीमेंट होगा कि नहीं होगा वो कहना पड़ेगा। ठीक है, सेम चीजें अदर अदर कंपनीज के अंदर भी लागू होती है। पहले तो देखो कि बात हो रही है, लेकिन इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, और इसके प्रॉफिट लॉस में कितना इंपैक्ट आता है। ठीक है, टाटा मोटर्स में तो डेफिनेटली इंपैक्ट आने वाला है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो टाटा मोटर्स की तो हालत नैया टाइट होने वाली है। ठीक है, चलिए, लेकिन एक एक लास्ट क्वेश्चन आ जाता है सर, मान लो इंपैक्ट होता है तो क्या लॉन्ग टर्म में अंदर ये वापस ऊपर ही नहीं आएगा? ऐसा नहीं है, वापस आएगा। ठीक है, कंपनी वापस स्टेबलाइज हो जाती है, प्रॉफिटेबल हो जाती है, वापस स्टेबलाइज हो जाती है। लेकिन क्या होता है कि टाइम लगता है। अगर ये टैरिफ इंप्लीमेंट हुआ, फिर प्रॉफिट घटना स्टार्ट हुए, कंपनी ने लॉस करना स्टार्ट किया, तो फिर वापस स्टेबल होने में टाइम लग सकते हैं। हो सकते हैं 6 महीने भी जाए, हो सकता है यहाँ पे 16 महीने भी जाए या 22 महीने भी जाए। ठीक है, तो टाइम लग सकता है, लेकिन स्टेबलाइज वापस हो जाएगी। तो ये बात याद रखिएगा कि पहले इंपैक्ट कितना है वो देखेंगे। अगर इंपैक्ट नहीं आता तो वापस वो रिकवर कर लेगा बहुत जल्दी। ठीक है, बीएससी की अगर बात करने जाए, बीएससी देखो यहाँ पे आज मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, बीएससी का, लेकिन आज वो क्लोजिंग डे हाई पे करता हुआ नहीं दिखाई दिया। आप देखोगे फ्रॉम द टॉप से ये गिरता हुआ दिखाई दिया, बीएससी गिरता हुआ आपको दिखाई दिया। ओके, लेकिन पॉइंट क्या आ जाता है, ऑलरेडी काफी रैली कर चुका है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी कितना रैली कर चुका है, कितना रैली कर चुका है। आपको क्या लगता है ये आसमान फाड़ के निकलेगा? नहीं। ठीक है, टाटा मोटर्स गिरा था ना, ये भी गिर सकता है। ठीक है, टाटा मोटर्स तो जैगुआर लैंड रोवर की न्यूज आने से पहले गिरा था, यूएस की न्यूज आने से पहले गिरा था। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाता है कि बोनस को न्यूज को देख के एंट्री करना डिफिकल्टी हो सकती है, रिस्की हो सकता है। तो हमेशा बोनस न्यूज को देख के घुसने की कोशिश मत करो। मार्केट कंडीशंस देखो, स्टॉक की क्लोजिंग देखो, स्टॉक सस्टेन करे कि नहीं वो देखो। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करने जाए तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये भी बोला है कि ये जो ट्रम्प का यहाँ पे बोला है टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ, उसका इंडियन कंपनीज पे मिनिमम इंपैक्ट हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना इंपैक्ट होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट तो रिएक्शंस कर ही रहा है। ठीक है, ओके, उसके बाद लास्ट नॉट द लिस्ट फार्मा स्टॉक भी इंपैक्ट हो सकता है, और आज देखोगे औरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा जैसे कंपनीज भी आपको फॉल करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये टेम्पररी इंपैक्ट है। हो अगर ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो वापस रिकवर कर लेंगे, अगर इंप्लीमेंट हुआ तो भाई आने वाले 1-2 क्वार्टर रिजल्ट क्लियर हो गए उसके बाद स्टॉक में जाके कोई मोमेंटम हो सकती है। ठीक है, आई होप आज का वीडियो समझ में पसंद आएगा। कोई डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। रही बात निफ्टी की ट्रेंड की, जैसे निफ्टी में ट्रेंड कहां तक हो सकता है, तो निफ्टी अब ये समझो जब तक ये 30,000 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव, और जब तक यहाँ पे 24,000 के नीचे है ये रेंज बाउंड रह सकता है। बस इतनी रेंज देखेंगे, और अप्रैल मंथ तो फॉल की चांसेस मुझे दिखाई देते हैं। ठीक है,
चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कीजिएगा। मैं यहाँ पे क्रिप्टो तो बताता रहता हूँ, उसके अलावा यहाँ पे पर्सनल ट्रेड्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या हेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, हेजिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, शांति से बैठे बैठे भी पॉसिबल हो सकती है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।